और अब बात जम्मू कश्मीर की। चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। इस बार विधानसभा चुनावों में कई ऐसी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं जिनका इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। कई ऐसी भी हैं जो चुनावी मैदान में पहली बार उतरी हैं। निर्दलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। देखिए खास रिपोर्ट। इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में हैं, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं? वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आती है? पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती का ये बयान घाटी के सियासी माहौल में कोई नया नहीं है। ऐसे आरोप लगभग हर पार्टी न सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवारों पर बल्कि उन दलों पर भी लगाती रही है जो जम्मू कश्मीर के चुनावों में पहली बार उतरे हैं। वैसे एआईपी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से इनकार करती है। किसी को ए टीम कहा जाता है, किसी को बी टीम कहा जाता है। कल को शायद हमें भी कोई जो वो प्रॉक्सी कहे, लेकिन देखिए हमारा जो अपना स्टैंड है वो हम किसी के साथ कोई हमारी जाती लड़ाई नहीं है, किसी के खिलाफ हम नहीं निकले। हम एक अल्टरनेटिव के तौर पर निकले, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि आइए आज आप हमारा साथ दीजिए। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, हर किसी को देखा, पीडीपी को भी देखा। तो आज आप हमारे साथ आइए, हम एक चेंज के साथ हैं। हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, हमारे पास कोई पावर प्रोटोकॉल नहीं है। वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, हम इस नेपोटिज्म के खिलाफ है। हम एक करप्शन फ्री गवर्नेंस चाहते हैं जहाँ पे फ्री और फेयर जो है वो डिसीजन लिया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। तो हम उस चीज़ के लिए निकले। बाकी कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करे, कुछ और खड़ा करे, हमारी जो सियासत है वो सदाकत की सियासत है, सच की सियासत है और हक की सियासत है। इस बार 38 राजनीतिक दल राज्य के चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कई ऐसे हैं जो इससे पहले कभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़े। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें 44% उम्मीदवार निर्दलीय हैं। कुल 485 दाखिल नामांकनों में 214 निर्दलीय हैं। पहले चरण में 122 और दूसरे चरण में 92 हैं। 2024 के मुकाबले 2014 में निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की कुल संख्या 278 थी और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 87 यानी 31% थी। इससे पहले 2008 में 190 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब भी मैदान में कुल 518 उम्मीदवारों में से वो केवल 37% थे। आंकड़े दिलचस्प कहानी नहीं बताते हैं। कहानी बताते हैं कि जो श्री गुफवारा बिजवारा है, जो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है डिलिमिटेशन के तहत, वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट जो है वो खड़ा नहीं हुआ है। वहाँ से पीडीपी की जो मुखिया हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं और वहाँ से कोई इंडिपेंडेंट जो है वो खड़ा नहीं हुआ। हालांकि अगर आप चुनाव आयोग के अफसरों से बात करो तो उनका कहना है कि पहले वहाँ से जमात ने ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो भरे थे, लेकिन फिजिकली सबमिट करने वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। इस बार लगभग 35 साल बाद जमाते इस्लामी भी चुनाव लड़ रही है। उसे भी दिल्ली की सियासी चाल के तौर पर देखा जा रहा है कि हमारे असेंबली मेंबरान जो भी हों, जिस पार्टी के हों, उन्हें लोगों को समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए, उनके घर जाना चाहिए। कोई लीडर नहीं बनना चाहिए, रूट लेवल पर काम करना चाहिए। तब बीजेपी क्या होती है, और भी कोई पार्टी आई यहाँ कदम नहीं जमाएगी। जब लोग खुश थे। अब अगर कोई शख्स वही नाराबाजी करेगा, वही बांगड़ा करेगा, वजीर आला होकर भी नाच नगमा करेगा, तो लोगों को वर्गलाएगा, तो बीजेपी खुद ही कामयाब हो जाएगी। इसमें क्या है, अच्छा काम करेंगे तो उनके ही लोग साथ देंगे। वैसे दिलचस्प ये भी है कि उमर अब्दुल्ला के मुकाबले 7 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें जेल में बंद आतंकी सर्जन बरकती भी शामिल है। साबित हुआ कि ये लोग किसी और मकसद से मैदान में नहीं उतरे हैं। इनको उतारा गया है और उतारा गया है सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाने के लिए। वो मैं, आपका जो नामजद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मरकज की साजिश के तहत मुझे हराने के लिए इन लोगों को मैदान में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो क्या ये निर्दलीय जम्मू कश्मीर की सियासत में किंग मेकर का काम करेंगे या फिर बड़े दलों का खेल बिगाड़ेंगे? इसका फैसला 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।